जय श्री राम। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आज इस समय मैं लाइव इसलिए आई हूँ क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मन की बात का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी उनके साथ अपने मन की बात को साझा करें। आज बेहद विशेष चर्चा होगी मन की बात में। मेरे ख्याल से कोरोना के लिए, आने वाली कल की होली के लिए, आज भी छोटी होली है और उसकी सभी को आपको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी भी आप सभी को बधाई देंगे। और देश के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव भी है। चुनाव के दिनों में जब भी ऐसी कोई मन की बात होती है तो विपक्ष हमेशा निंदा करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को उलाहना देता है कि चुनाव के समय, इस समय की मन की बात उनका प्रचार का एक तरीका है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हमसे हमेशा की तरह मन की बात करते हैं और करते रहेंगे। छोटी छोटी लहरें आती हैं, समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा समुद्र शांत भाव से अपना काम करता रहता है, बहता रहता है और बारिश को लाने का अपना पूरा काम करता है। अपना पूरा काम हम सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर आसमान में जाकर हमारे लिए बारिश रहता है, हमारे को जीवन देता है। और वही विशाल समुद्र अगर सभी की बात सुनने लगे तो कुछ भी ना हो, जीवन ही ना हो। इसलिए मोदी जी एक विशाल समुद्र हैं, बह रहे हैं और हमें उनके बहाव के साथ चलना चाहिए। इसी में देश का भला है, क्योंकि उनके अगेंस्ट विपक्ष में हम किसी को भी इस समय पाते नहीं हैं। किसको खड़ा करके देखें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके सामने कोई भी टिकता नहीं है हमारी नज़रों के आगे। आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है मोदी जी के अगेंस्ट अगर हम पप्पू जी को खड़ा करें वो टिक पाएंगे? केजरीवाल जी को खड़ा करें, क्या वो टिक पाएंगे? क्या उनके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कोई है? नहीं। तो उस समुद्र को बहने दीजिए। कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा था, उसकी चप्पल समुद्र में खो गई, उसने कहा समुद्र चोर है, उसने लिख दिया रेत पर। एक बंदे को उसमें बड़ी मछली मिली, उसने लिख दिया रेत पर कि समुद्र पालनहार है। एक व्यक्ति डूब के मर गया, उसके भाई ने लिख दिया कि समुद्र हत्यारा है। एक व्यक्ति को सीप में मोती मिला, उसने कहा समुद्र दानी है। एक बड़ी सी लहर आई और उसने सब लिखे हुए को मिटा दिया रेत पर जो लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन क्या कहता है, कोई उसका क्या अर्थ निकालता है, कोई उसे उसके बारे में क्या बोलता है। वो इतना विशाल है और उसके बारे में इतने लोग चर्चा करते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो सबकी बातों पर ध्यान देने लगी तो वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। आप समझ गए हैं मैं क्या कह रही हूँ? बताइए मुझे नीचे कमेंट में मैं किसके बारे में और क्या बात कहना चाह रही हूँ। होली की आप सभी को ढेर सारी बधाई। आज धुलेंडी का त्यौहार है और इस समय हमारे घरों के आसपास होलिका सज गई है। लकड़ियों की चिनाई हो गई है, अच्छे से उसको बांध दिया गया है, शाम को जलाया जाएगा। लेकिन मैं एक बात आप सभी को बताना चाहूँगी कि होलिका में मैंने अपने पास की होली में भी लगा हुआ देखा कि बांस की सीढ़ी या बांस रख दिए गए हैं। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि होलिका दहन में कभी भी बांस को मत जलाइए। किसी की मृत्यु के समय भी बांस को जलाया नहीं जाता है, क्योंकि बांस को जलाने से इस तरह की वायु निकलती है, इस तरह की उसमें केमिकल्स निकलते हैं कि वो हानिकारक होते हैं। तो बांस को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। तो अगर आपने भी पुरानी सीढ़ी या इस तरह के बांस अगर होलिका दहन में रखे हैं तो उसको हटा दीजिए। होलिका दहन पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश से सभी बुराइयों का नाश हो और ये जो चीनी वायरस है ये भी जलकर मर जाए इस होलिका दहन में। हमारे मन से सभी पापों का नाश हो, हम सब के मन में जो भी विकार हैं वो सब मिट जाएं, जल के राख हो जाएं। मोहित वर्मा जी जय श्री राम जी, जय किशन गोयल जी जय श्री राम जी, डॉक्टर कीर्ति प्रताप सिंह जी जय श्री राम जी। ठाकुर कीर्ति प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, आप सभी सनातनी हिंदुओं को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक व रंगों के साथ आपसी प्रेम के पावन पर्व होलिका दहन उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका की अग्नि में सभी बुराइयों का दहन करें। देखिए, सभी की यही इच्छा है, यही अभिलाषा है, सब यही चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि इस होलिका दहन पर हमारे देश में बची हुई सभी बुराइयों का दहन हो जाए। सैयद रहमान जी
आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ भगवा लहराने में। आपका जवाब नहीं, और हम सब आपको सैल्यूट करते हैं। धनंजय जैन जी, जय श्री राम जी, जय जिनेन्द्र जी, रंजीत गहलोत राणा जी, जय श्री राम जी। आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए, और भी ज़्यादा आभारी रहूँगी अगर आप मोदी जी के मन की बात सुनेंगे। अभी 9 मिनट में मोदी जी मन की बात करने वाले हैं। आप सभी को संबोधित कर राष्ट्र के नाम एक संदेश भी देते हैं, और आप सभी से अपने मन की बात को भी साझा करते हैं, चाय की चुस्कियों के बीच, जैसे मैं कर रही हूँ। ये समय ही चाय पीने का है, और चाय के साथ ये सैंडविच भी खा रही हूँ जो मैंने ही बनाया है। और होली पर कौन कौन सी मिठाई खाई, किस किस ने खाई और किस किस ने नहीं खाई, ये भी मुझे बताइएगा। मुंह मीठा जरूर कीजिए, और मुंह मीठा भी कराइए, सभी का मुंह मीठा कराइए। मुंह मीठा करने से बड़े बड़े द्वेष मिट जाते हैं। अच्छा हाँ, होली पर जब भी किसी को गले लगाइएगा, जब आपस के अंदर के सारे कलेश मिट जाएं। मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता, और हमारा संगठन ही हमारी मजबूती का काम करता है, ये आप सभी जानते हैं। हमें हमारे माँ बाप ने बचपन से यही सिखाया है कि बंद मुट्ठी लाख की, बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो किस काम की। तो ये बात बार बार हमें मोदी जी भी समझाते हैं, और हमारे बुजुर्ग भी समझाते हैं कि हमें इकट्ठा रहना है, एकता दिखानी है हर किसी काम में, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो परिवार हो। हर जगह हमारी एकता और हमारा संगठन हमारा सहारा बनता है, हमारी रीढ़ की हड्डी बनता है, हमें कभी हारने नहीं देता। और हार किसको अच्छी लगती है? किसी को भी नहीं अच्छी लगती। हार किसी को नहीं अच्छी लगती। हार हार तो बस गले में पड़ा वो जो हार होता है ना जी, बस वही अच्छा लगता है, और कोई हार तो अच्छी ही नहीं लगती। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, हारना कभी पसंद नहीं था। बचपन में भी जब कोई गेम होता था, कोई खेल होता था, चाहे स्कूल में हो, चाहे हम आस पड़ोस के बच्चे खेल रहे हो, जब भी मैं हार जाती थी तो बहुत रोती थी। और जब भी हारने का भी अंदेशा होता था, तभी मैं कहती थी, मुझे पता है मैं हार हार जाऊंगी, क्योंकि तुम सब मुझसे बड़े हो, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, आखिरी समय तक लड़ूंगी, ताकि तुम मुझे ये ना कह सको, देख हार के मारे हथियार डाल दिए। हथियार नहीं डालने हैं, लड़ना है, जीतने की कोशिश करनी है। हो सकता है जीत भी जाए, कल किसने देखा, कल हो ना हो, मैं हूं ना। इस तरह की फिल्में हमारे हिंदी सिनेमा में भी बनी हैं, जो कि हमें आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। हम किसी भी चीज़ से बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, ये नहीं कि फिल्में हमें गलत चीज़ें सिखाती हैं। हाँ, मैं ज़्यादा फिल्में नहीं देखती, मैं फिल्में ही नहीं देखती, लेकिन फिर भी उनके नाम भी हमें इंस्पायर करते हैं। उनकी थीम, उनकी कथा, उनकी कहानी बहुत कुछ हमें सिखा जाती है। बस सीखना वाला होना चाहिए। अगर कोई इसकी किसी के अंदर सीखने की इच्छा है ना, शक्ति है, तो वो कुछ भी सीख सकता है। बताइए क्या कहते हैं आप? आपकी क्या राय है? कपूर साहब, आप ही बताइए। मक्खन राजपूत जी, जय श्री राम जी। राजेश बजाज जी कह रहे हैं आपने समुद्र का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। धन्यवाद राजेश जी। ये छोटी छोटी कहानियाँ सुना सुना कर ही तो हमारे माँ बाप ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, बहुत कुछ सिखा दिया, जो कि हम किसी भी हालत में सीख नहीं सकते थे। कहते हैं ना कि पिटाई करके भी सिखाते हैं माँ बाप, और समझदारी से भी सिखाते हैं, लेकिन समझदारी से सिखाया हुआ अच्छी तरह सीखा जाता है, वो हम लोग मन में बसा लेते हैं और खुशी खुशी सीखते हैं। उसको सीखने के बाद हमें ये टेंशन नहीं होती कि हाँ ये नहीं सीखा तो पिटाई होगी, लेकिन हम खुशी खुशी इसलिए भी सीखते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप हमसे खुश हो जाते हैं ये करके, है ना। माँ बाप की खुशी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। राजेंद्र कौर जी, सत श्री अकाल जी, जय श्री राम जी। होली की बहुत बहुत बधाई। और बीबा रंजीत कौर जी जरूर जीतेंगी, क्योंकि उनका जीतना
संतगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी जीत पूरी स्त्री शक्ति की जीत है, स्त्री जाति की जीत है। उनकी जीत का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और जब भी कन्विंसिंग हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। हम घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे, उनको बताएंगे। वैसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी बीबा रंजीत कौर जी हैं ही इतनी प्यारी, हर दिल में वास करती हैं। उनके बारे में कुछ भी कहना दीपक को रोशनी दिखाने के समान है। स्वदेश द्विवेदी राष्ट्रवादी जी, बहुत सुंदर उपदेश। जी मैं उपदेश बिल्कुल नहीं दे सकती, मेरी इतनी ताकत और हिम्मत ही कहाँ, मेरी इतनी औकात ही कहाँ कि मैं कोई उपदेश दे पाऊँ। मैं तो एक सिंपल सी आम जनता हूँ और बहुत ही आम भाषा में आप सभी से अपने मन की बात कर लेती हूँ, क्योंकि हम आपस में मन की बात लॉकडाउन के समय से ही करते रहे। लॉकडाउन में जब सब कुछ लॉक हो गया था, लॉक, और हम सब घरों में बंद हो गए थे, तो यही सोशल मीडिया था, यही मन की बात थी जो हमें आपस में जोड़े रखे थी, है ना। हम लोग डिप्रेशन में नहीं गए, हम लोगों ने उस समय को भी बहुत एंजॉय किया, बहुत चीज़ें सीखी, अपने मन को बहुत दृढ़ किया, सुदृढ़ किया, मजबूत किया और अपने आप को इकट्ठा किया, एक दूसरे से जोड़ा और संबंधों की इतनी सुंदर माला पिरोई कि हमारा परिवार सोशल मीडिया परिवार बन गया, जो लोगों के लिए उदाहरण बन गया। लोग उदाहरण देते थे। वर्षा के मन की बात, लॉकडाउन परिवार बनाना, किचन में चाहे सब्जी बनाना हो, चाहे रोटी बेलना हो, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे कुछ भी काम हम करते थे, हम सब साझा करते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे कि आज आज कल और देखेंगे, बहुत जल्द ये बुरे दिन भी चले जाएंगे, ये कोरोना का समय हमेशा नहीं रहेगा, अच्छे दिन आएंगे। और उसी विश्वास के साथ हमने वो समय काटा। उसके बहुत सारे नुकसान हुए, हम सब ने झेले कोरोना समय के, लेकिन बहुत सारे फायदे भी हुए। हम सब एक हो गए, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या देश हो। हमने अपने अस्तित्व की लड़ी और अपने अस्तित्व के महत्व को समझा। हमने जाना कि हमारी जान का क्या मूल्य है, जान कितनी कीमती है, परिवार से कितनी रौनक है। परिवार ना हो तो हम कुछ भी नहीं, हमारे रात दिन की मेहनत का कोई मोल नहीं अगर परिवार ना हो। अपने परिवार को बचाने के लिए हम लोग घरों से नहीं निकले कि अगर वायरस हमें आ गया तो हमारे परिवार के किसी व्यक्ति की हानि हो सकती है, उसे रोग लग सकता है, वो बीमार हो सकता है, वो मर सकता है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम उसे बचाएंगे, चाहे उसके लिए हमें घरों में बंद रहना पड़े। तो इस वादे के साथ कि आप मन की बात जरूर देखेंगे, 2 मिनट में शुरू हो रहा है। जय श्री राम कहिए, वंदे मातरम कहिए और फिर मिलने का वादा कीजिए। देखिए, ये मेरा सैंडविच है और ये मेरी चाय जिसमें मलाई भी आ गई है। जिस तरह चाय को दोबारा से गर्म करने का स्वाद थोड़ा सा बिगड़ जाता है ना, इसी तरह अगर संबंधों में थोड़ी सी खटास आ जाए तो संबंधों में थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाता है। इसलिए अपने संबंध किसी के साथ भी कभी भी बिगड़ने मत दीजिए। संबंधों की केयर कीजिए, अपने रिश्तों की कद्र कीजिए। यही रिश्ते हैं जो आपको जीवित रखते हैं, जीवंत रखते हैं, आपको नई ऊर्जा देते हैं, आपके जीवन का मूल्य देते हैं। स्वदेश द्विवेदी राष्ट्रवादी जी, आपकी जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और इतने अच्छे शब्दों से मेरा स्वागत करने के लिए। आपका ढेर सारा आभार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मन की बात शुरू हो रहा है 1 मिनट में और हमें अपने माननीय मोदी जी के मन की बात को जरूर 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 सुनना है ना। तो जय श्री राम, जल्द मिलेंगे। वंदे मातरम, शेयर जरूर कीजिएगा।